यहाँ पर टैक्स को बढ़ा दिया गया है और ये वो बातें हैं जो अक्सर आपसे छुपाई जाती है। सर यूट्यूब चैनल पे आपने ये देखा होगा कि भाई STCG LTCG को बढ़ा दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। भाई वो तो सबको पता चल गया है कि बढ़ा दिया गया है, लेकिन रीज़न क्या है? एप्लीकेबल डेट, इसको लेकर बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो फाइनली जिसका हमें इंतज़ार था, यानी 2024 के जो बजट का इंतज़ार था, वो बजट आ चुका है, समझ रहे, पब्लिक हो चुका है। बहुत सारी बातें आपको बजट को लेकर बहुत सारे यूट्यूब चैनल से, बहुत सारे न्यूज़पेपर, उसके बाद टेलीविज़न वगैरह पे आपको पता चल चुका होगा। आज फ़िलहाल उसको लेकर हम कई सारी इसमें ख़ास बातें समझ रहे हैं, कुछ खुशी के रूप में है और कुछ गम के रूप में है। फ़िलहाल आज हम टैक्स को लेकर बात करेंगे और यहाँ पर हम 3 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। 3 पॉइंट में आपको टैक्स को लेकर जितने भी डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे? सबसे पहले नंबर पे हम समझेंगे न्यू टैक्स रूल्स, जो कि आपको पता होगा। देखिए आपको पता होगा कि टैक्स बढ़ा दिया गया है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है भाई बढ़ा दिया गया, ये सबको पता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। लेकिन मुद्दा ये है कि क्यों बढ़ाया गया। आखिर इन्वेस्टर्स इतनी अपनी मेहनत की कमाई को लगा रहे हैं। पहले की अगर बात करें, काफ़ी टाइम पहले अगर पीछे जाए तो म्यूचुअल फंड के अंदर टैक्स था ही नहीं। STCG LTCG क्या चीज़ थी, कुछ भी था ही नहीं। उसके बाद टैक्स को लागू किया गया, उसके बाद सरकार ये धीरे धीरे बढ़ाते जा रही है, बढ़ाते जा रही है। तो आखिर मेरे कहने का मतलब है इन्वेस्टर्स के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ क्यों, इस रीज़न को हम ज़रूर समझेंगे, समझ रहे हैं। और वो हम समझेंगे कहाँ पर, व्हाट इज़ द गेम ऑफ टैक्स रूल्स। इस वाले पॉइंट में हम यही चीज़ समझेंगे कि आखिर ऐसा सरकार क्यों कर रही है। और तीसरी चीज़ जो है एप्लीकेबल डेट, यानी ये टैक्स का जो रूल्स अभी बनाया गया है वो कब से एप्लीकेबल होने वाला है। इसको लेकर बहुत सारे कई सारे यूट्यूब चैनल पर मैंने देखा है कि गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जबकि अच्छे अच्छे चैनल हैं और अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, अच्छे नॉलेज भी उनके, उनकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो गलत कर रहे हैं। देखिए इंसान है, इंसान से मिस्टेक हो सकता है और मुझे लगता है कि उनको एक मर्तबा इन चीज़ों को, इस इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए, इसके ऊपर खोज करना चाहिए और क्या इन्फॉर्मेशन जो करेक्ट है, जो मैं अभी आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। एक बात और भी कहता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ही गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर वही वाली बात मैंने कहा ना, इंसान है भाई, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन गलत है। क्यों गलत मैं कह रहा हूँ, ये चीज़ भी आगे मैं आपको पूरे बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, समझ रहे हैं ना। तो डायरेक्ट हम अपने मुद्दे पर आते हैं, लेकिन उससे पहले सर एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आप कर दीजिए और आपका साथ और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, समझ रहे कि नहीं। और एक बात और भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे सवाल आप लोगों की तरफ से आने लगे हैं कि भाई ये 2024 का जो बजट आया है इसके अकॉर्डिंग PSU और डिफेंस का जो सेक्टर है आगे कैसा रहने वाला है। इस सेक्टर का जो सेक्टरल एंड थेमेटिक फंड है उस फंड में कितना ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस होने वाला है, मतलब कितना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, लॉस तो होगा नहीं, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कितना ज़्यादा होने वाला है। तो इसके ऊपर भी हम बहुत जल्द ही वीडियो लेकर आएंगे, समझ रहे हैं। तो डायरेक्टली फिलहाल हम अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं, न्यू टैक्स रूल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर पुराना हम जो रूल्स है उसको अगर हम देखें तो पहले STCG की अगर हम बात करें, STCG इसकी अगर हम बात करें तो ये कितना परसेंट था, ये STCG टैक्स था 15%, समझ रहे कि नहीं। वहीं पर अगर हम बात करें LTCG टैक्स के बारे में तो ये कितना परसेंट था, ये था 10%, समझ रहे कि नहीं। ये था कितना परसेंट, LTCG 10%। अब ये 10% था तो यहाँ पर बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 12.5% कर दिया गया है। और ये 15% था तो इसको कितना कर दिया गया है, 20% कर दिया गया है। अब सोच कर देखिए, यहाँ 15% था तो 20% सीधा 5% बढ़ा दिया गया है और यहाँ पर 10% था तो 2.5% यानी 12.5% कर दिया गया है, सीधा बढ़ा दिया गया है। तो ये सबको पता है, आपको भी पता है। अब बात आती है कि भाई ऐसा आखिर इसके पीछे का गेम क्या है, रीज़न क्या है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है। मैंने शुरू में ही जैसा कि आपको कहा है कि अगर आप बहुत पहले जाएंगे और आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर किस तरह का टैक्सेशन वगैरह का मामला रहता था तो आपको पता चलेगा कि पहले म्यूचुअल फंड के अंदर टैक्स का जो सिस्टम है वो था ही नहीं, समझ रहे कि नहीं। टैक्स का जो सिस्टम है वो था ही नहीं, बाद में इन चीज़ों को लॉन्च किया गया, मतलब टैक्स का सिस्टम लाया गया। सरकार ने कहा कि भाई तुम लोग बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे हो, अब मेरे को भी उसमें से कुछ हिस्सा चाहिए, तो टैक्स लाया गया। अब टैक्स में दिन ब दिन बढ़ोतरी की जा रही है, दिन ब दिन इसको बढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, गेम क्या है, तो अब उसको समझते हैं। देखिए एक्चुअली पूरी कहानी ये है कि RBI को, ये बैंक जो है ना, बैंक
जितनी भी बैंक है ना, ज़्यादातर बैंक आरबीआई को शिकायत कर रही है, आरबीआई को कंप्लेन कर रही है। क्या कंप्लेन कर रही है? आरबीआई को ये कंप्लेन कर रही है बैंक कि भाई अब हमारे पास पैसे नहीं आ पा रहे हैं। एफडी के रूप में जो पैसे आते थे, आरडी के रूप में जो पैसे आते थे, अब वो पैसे जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, इक्विटी मार्केट में वो निवेश हो रहे हैं। जब हमारे पास पैसे नहीं आ रहे हैं और जो लोग लोन मांगने के लिए आ रहे हैं, तो भाई हम लोन कहाँ से देंगे? क्या कह रहा हूँ मैं? बैंक का ये कहना है कि भाई हमारे पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि कस्टमर के जो पैसे आते थे एफडी आरडी के रूप में, वो तो अब आ नहीं रहे हैं, क्योंकि अब वो ज़्यादा रिटर्न्स के लिए जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अब बैंक के पास दो ऑप्शन रहा। सबसे पहला ऑप्शन क्या रहा? या तो बैंक ये चाहे कि भाई एफडी के अंदर पैसा है, तो उसको एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उनको जो है ना एफडी का रेट बढ़ाना पड़ेगा। एफडी का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट बढ़ा देना पड़ेगा, समझ रहे हैं? जो बढ़ाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए पॉसिबल नहीं है कि इसका फ़ायदा सिर्फ एफडी करने वाले को होगा। जैसे अभी मानकर चलिए आपको 6% मिल रहा है, जब एफडी का इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा तो आपको 7% मिलेगा या 8% कर दिया जाएगा। इसको मानकर चलिए ज़्यादा कर दिया जाएगा, तो ज़्यादा तो कर दिया जाएगा, तो ये तो एफडी करने वाले को फ़ायदा हो गया। अब जो लोन लेंगे तो उनको तो नुकसान होगा ना। उनको नुकसान कैसे होगा? उनको नुकसान इस तरीके से होगा कि भाई उनको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, समझ रहे हैं? बैंक भाई आपको 6% की जगह 7% या 8% जो देगी, ये कहाँ से देगी? वो तो किसी से लेगी ना। तो वही वाली बात है, आप जब एफडी करेंगे तो आपके एफडी का पैसा वो किसी और को देगी, यानी लोन के तौर पर देगी, और वहाँ से जो इंटरेस्ट मिलेगा वही इंटरेस्ट तो आपको लौटाती है ना बैंक। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि एफडी करने वाले का तो भला हो जाएगा, लेकिन जो लोन लेने वाले लोग हैं उनके ऊपर ज़्यादा कसौटी हो जाएगी, उनके ऊपर ज़्यादा महंगा हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। तो अब सरकार ये चाहती है कि भाई आखिर बैंक के पास पैसे आएगा कैसे? तो उन्होंने सीधा सीधा कहानी सेट कर दिया कि ऐसा करो भाई, म्यूचुअल फंड के अंदर जो इक्विटी में टैक्स है ना 15% और 10%, इसको बढ़ा दो। क्या कर दो? इसको बढ़ा दो। और इसको बढ़ाओगे तो फिर कुछ लोग एफडी की तरफ भागने लगेंगे। कहाँ भागने लगेंगे? एफडी की तरफ भागने लगेंगे, लोग एफडी करेंगे, समझ रहे हैं? लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका प्रभाव म्यूचुअल फंड के अंदर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है, समझ रहे हैं? और 1-2% बढ़ने की वजह से इन्वेस्टर्स अपना 10-10% का नुकसान करवाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, समझ रहे कि नहीं? तो ये कहानी थी जिसकी वजह से क्या कहते हैं, यहाँ पर टैक्स को बढ़ा दिया गया है। और ये वो बातें हैं जो अक्सर आपसे छुपाई जाती है। अक्सर चैनल्स पे आप देखेंगे, अक्सर यूट्यूब चैनल पे आपने ये देखा होगा कि भाई एसटीसीजी एलटीसीजी को बढ़ा दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। भाई वो तो सबको पता चल गया है कि बढ़ा दिया गया है, लेकिन रीज़न क्या है, इसके पीछे का पूरा गेम क्या है, ये आपको बहुत सारे चैनल्स पे पता नहीं चलते होंगे, समझ रहे हैं ना? इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि बी फाइनेंसर को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि रीज़न क्या है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेबल डेट। इसको लेकर बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिर से मैं कहता हूँ कि लोग जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इंसान है और इंसान से गलती होती है। मुझे लगता है उनको मिस्टेक हो रहा है, या अगर मुझसे ही मिस्टेक हो रहा है तो आप मुझे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। देखिए, अब ये एप्लीकेबल कब से होगा? मानकर चलिए एसटीसीजी जो 20% कर दिया गया है, एलटीसीजी 12.5% कर दिया गया है, तो अब ये लागू कब से होगा? तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना है 23 जुलाई है ना, 23 जुलाई से जो इन्वेस्टमेंट होगा उस पे लागू होगा। जो इन्वेस्टमेंट पहले हो चुका है उस पे लागू नहीं होगा, जबकि ये रॉन्ग है, ये गलत है। यहाँ पर जो लागू होगा, ये एसटीसीजी और एलटीसीजी जो लागू होगा वो कब से होने वाला है पता है आपको? 1 अप्रैल से होने वाला है। 1 अप्रैल 2024 इसी डेट से कैलकुलेट होगा ये, समझ रहे कि नहीं? इसी डेट से ये कैलकुलेट होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? इससे पहले भी बजट आया है, समझ रहे कि नहीं? इससे पहले भी बजट आया और उसमें जो टैक्स वगैरह जो कैलकुलेट किए गए, नया जब रूल सेट वगैरह किया गया, और अभी अगले बार जब 2023 का तो आप फाइल कर चुके हैं। एक बात और भी यहाँ पर मैं कहता हूँ, जब 2024 का टैक्स आप फाइल करेंगे ना, तो वहाँ पर ये हिसाब नहीं किया जाएगा, इस तरह से कैलकुलेट नहीं किया जाएगा कि 23 जुलाई से पहले जो इन्वेस्टमेंट आपका था, जो गेन्स आपका था, जो आपके इन्वेस्टमेंट पे जो गेंस था, उसका टैक्स आपको एसटीसीजी 2000 मतलब जो है ना एसटीसीजी 2023 के हिसाब से लगेगा। मतलब पुराना वाला एसटीसीजी जो कि 15% है, और एलटीसीजी आपको 10% जो कि पुराना वाला है, उस हिसाब से लगेगा। ऐसा नहीं होने वाला है, तो उस हिसाब से नहीं लगने वाला है। यहाँ पर कैसे होगा? 1 अप्रैल से लेकर सीधा जोड़ा जाएगा कि 2024 के 1 अप्रैल से लेकर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ही शुरू होता है ना, तो 1 अप्रैल से लेकर
31 मार्च तक जो आपके गेन्स है उस पर सीधा सीधा आपको 20% लगेंगे और LTCG में आपको सीधा सीधा 12.5% लगेंगे। ये एप्लीकेबल डेट है, समझ रहे कि नहीं। यानी ये 1 अप्रैल से ही कैलकुलेट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये आज अगर बजट आया है या 1 महीना बाद या 1 हफ्ते बाद बजट आता तो वो वाला डेट, जिस डेट को बजट आ रहा है उस डेट से कैलकुलेट किया जाता नहीं, ये कैलकुलेट किया जाता है 1 अप्रैल से ही। तो यहाँ पर ये जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई 23 जुलाई के बाद जो इन्वेस्टमेंट होगा और उस पर जो गेन्स होंगे उस पर ये एप्लीकेबल होगा, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये अपने माइंड से निकाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वही इन्फॉर्मेशन अगर गलत है तो आप मुझे इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा और इन्फॉर्म कीजिएगा। अगली बार मैं आपका नाम भी इंक्लूड करूंगा जब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो समझ रहे कि नहीं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अभी भी अगर आपको कुछ डाउट रह गया, मुझे लगता है कि जिन जिन चीज़ों के ऊपर मुझे बात करनी थी और जिन जिन मैटर को मतलब सोल्व करके देना था उन सारे मैटर्स के ऊपर मैंने बात कर लिया है। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, या नहीं तो इंस्टाग्राम का लिंक है, आप डायरेक्ट मुझे बात करिए। अभी भी मैं हर रोज़ इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, इंस्टाग्राम पर जवाब भी देता हूँ। थोड़ा देर लग सकता है लेकिन जवाब मैं हर किसी का देता हूँ, रिप्लाई ज़रूर ही करता हूँ, बात भी करता हूँ। तो आप मुझे वहाँ पर आकर पूछ सकते हैं, 100 to 10% आपको रिप्लाई मिलने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।